कनाडा के एडमोंटन शहर में पंजाब के 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल जालंधर के रहने वाले गुरदीप और रणवीर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों कनाडा स्टडी वीजा पर पढ़ाई करने गए थे और पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। कनाडा में फिर भारतीयों की हत्या। एडमोंटन में 2 पंजाबी छात्रों की हत्या। जालंधर में गुरदीप सिंह के घर मातम पसरा हुआ है। गुरदीप घर का इकलौता लड़का था और कुछ दिन बाद ही घर आने वाला था, लेकिन घर आने से पहले गुरदीप की बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या की जानकारी मिलने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। वर्क परमिट ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਡੈਥ हो गई है। तो सिडनी का बॉन्डी बीच आतंकी हमले से थर्रा उठा। दरअसल यहूदी समुदाय के लोग हनुका फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए। हजारों लोग मौजूद थे, तभी 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में एक हमलावर मौके पर ढेर हुआ और दूसरे हमलावर नवीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिडनी में यहूदियों की टारगेट किलिंग। हनुक्का फेस्टिवल में शूट आउट। बॉन्डी बीच पर बिछी लाशें। सिडनी का नॉर्थ बॉन्डी बीच, जो यहूदियों के हनुक्का फेस्टिवल से गुलजार था, अचानक बीच पर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। काले कपड़े पहने 2 हमलावरों ने बीच के किनारे खड़े होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर। वारदात के वक्त बीच पर फेस्टिवल में 2000 से ज्यादा लोग शामिल थे और इस दौरान काले कपड़ों में पहुंचे हमलावरों ने वहां लोगों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। जैसे ही फायरिंग हुई, वहां लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। हर तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल दिखा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही इस हमले में बॉन्डी बीच पर लाशों का ढेर लगा। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले में मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती थी, लेकिन एक शख्स ने बहादुरी दिखाते हुए एक हमलावर से उसका राइफल छीन लिया। फायरिंग के बीच वो धीरे धीरे हमलावर के करीब पहुंचता है और अचानक उस पर झपट्टा मारकर राइफल छीन लेता है। अचानक हमले से हमलावर घबरा जाता है और इसी बीच राइफल छीनने वाले शख्स ने उस पर फायरिंग की, जिससे हमलावर वहां से भाग निकला। इस शख्स की दिलेरी ने कई लोगों की जान बचाई। इस हमले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां हुई मुठभेड़ में एक हमलावर की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में पकड़ लिया गया। पुलिस ने घटना का ड्रोन फुटेज भी शेयर किया है, जिसमें एक हमलावर गोली लगने के बाद जमीन पर पड़ा दिख रहा है। वहीं दूसरा हमलावर थोड़ी देर बाद गोली लगने के बाद गिर जाता है। पकड़ा गया एक हमलावर 24 साल का नवीद अकरम बताया गया। पुलिस ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया, जिससे उसकी पहचान हुई। घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने गहरा दुख जताते हुए हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही पुलिस की तरफ से इसे एक आतंकी हमला करार दिया गया। पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल के आसपास कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं। अधिकारी इनकी जांच कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर इलाके में एक्सक्लूजन जोन लागू किया गया है। सिडनी के अलग अलग अस्पतालों में अब तक 16 मरीजों को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा कई लोगों का इलाज अभी मौके पर ही चल रहा है। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है, जिसके हाथ में चोट लगी है। एक 62 साल की महिला के पैर में चोट आई है। वहीं एक व्यक्ति के सर को गोली छूकर निकल गई। जानकारी के मुताबिक बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल रद्द कर दिया गया। वहीं सिडनी में सुरक्षा हालात को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डेप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रमों और सामुदायिक संस्थानों को बंद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।